ये का बीज बो दिया और अब फ्रैंक इतिहास बनाना चाहता था। वो इस जेल से भागने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। उसी रात फ्रैंक ने वार्डन के कमरे से चुराए हुए नेल कटर की मदद से अपने कमरे की ग्रिल के आसपास मौजूद सीमेंट को खुरेदना शुरू कर दिया और जैसे ही उसे गार्ड्स के पैरों की आवाज आती तो वो उस नेल कटर को बाइबल में छुपाकर उसे पढ़ने का नाटक करने लग जाता ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। समय के साथ उसकी मेहनत रंग भी लाने लगी और धीरे धीरे ग्रिल के आसपास की सीमेंट कमजोर पड़ने लगी। उधर मुलाकात के समय जब इंग्लिश और चार्ली अपने परिवार वालों से मिलने के लिए गए तो इंग्लिश अपनी बेटी से बात करने में काफी हिचकिचा रहा था क्योंकि उसकी बेटी उसकी गैर मौजूदगी में काफी बड़ी हो चुकी थी और इंग्लिश को अपनी बेटी का बचपन ना देख पाने का बहुत ज्यादा अफसोस था। इधर अपनी बीवी से मुलाकात के वक्त चार्ली को अपनी बूढ़ी माँ की बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में पता चला और डॉक्टर के मुताबिक चार्ली की माँ के पास अब सिर्फ कुछ महीने ही बचे हुए थे और इसी चीज ने चार्ली के मन में एल्काट्राज से भागने की इच्छा पैदा की। अगली सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने जॉन और चार्ली के सामने अपना जेल से भागने का प्लान रखा। फ्रैंक के मुताबिक खारे पानी और हवा ने जेल की इमारत को काफी कमजोर कर दिया था जिसके चलते वो लोग सीमेंट को कुरेद कर वेंटिलेशन ग्रिल्स को निकाल सकते हैं जिसके बाद वो उन्हीं ग्रिल्स से होते हुए पाइपलाइंस तक पहुंचकर वहां से भाग जाएंगे। पर बात अभी भी वहीं अटकी हुई थी कि जेल से तो निकल जाएंगे, समुद्र पार कैसे करेंगे। इस पर फ्रैंक ने कहा कि क्लेरेंस जेल के कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता है तो वो वहां से एक एक करके कभी रेन कोट और थोड़ी बहुत रबड़ सीमेंट चुरा सकता है। इस सब की मदद से मुझे लाइफ बोट और लाइफ जैकेट बनानी आती है, भरोसा करो मेरे ऊपर। फ्रैंक का प्लान सभी को काफी पसंद आया और उन सभी ने एक साथ मिलकर इस प्लान पर काम करने का फैसला किया। उस रात फ्रैंक हर रोज की तरह अपने सेल में सीमेंट को निकालने में लगा हुआ था पर इस बार चार्ली भी उसके साथ था जो अपने सेल से बाहर नजर रखे हुए था ताकि किसी गार्ड को उनके प्लान के बारे में पता न चले। इधर फ्रैंक का काम तो हो रहा था पर नेल कटर छोटा होने की वजह से उसको चलाने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था और मेहनत भी बहुत ज्यादा हो रही थी। नेल कटर ज्यादा तीखा भी नहीं था तो जोर ज्यादा लगाना पड़ रहा था। इसी वजह से फ्रैंक के हाथ पर काफी चोटें भी लग गई थी जो अब उसे काफी परेशान कर रही थी। इसीलिए अगली सुबह उसने सभी को इस परेशानी के बारे में बताया और अब उनके मुताबिक उन्हें एक बड़े और ज्यादा ताकतवर हथियार की जरूरत थी। पर तभी फ्रैंक की नजर अपनी चम्मच पर पड़ी और उसने तुरंत ही अपनी चम्मच को जूते पर घिसकर गंदा कर दिया जिसके बाद उसने गार्ड को बुलाकर चम्मच गंदी होने की शिकायत की। बाकी लोगों ने भी उसका साथ देते हुए गार्ड से चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। गार्ड को भी इसमें कोई गलत चीज नहीं लगी और उसने बड़ी आसानी से उनको चम्मच बदलने के लिए हामी भर दी। पर जैसे ही वो लोग चम्मच बदलने के लिए फ्रंट डेस्क पर गए तो जॉन ने वहां मौजूद गार्ड को अपनी बातों में उलझा लिया जिसका फायदा उठाकर फ्रैंक ने एक एक्स्ट्रा चम्मच अपनी